अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा जी, आज फिर आप लोगों से मुलाकात हो रही है एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद। आप लोग भी सोच रहे हैं कि पता नहीं मरियम बाजी वीडियो अपलोड करके फिर दरमियान में कहाँ गायब हो जाती है। तो चलें आए आज फिर गपशप लगाते हैं और आपको बताते हैं कि मैं दरमियान में कहाँ गायब हो जाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं लास्ट 3 ईयर से, उस सोसाइटी में आपको लाहौर के सबसे बेस्ट गोलगप्पे मिलेंगे। और ये बात मुझे अभी पता चली है कि जी यहाँ के गोलगप्पे बड़े फेमस हैं। वो भी मेरी एक फ्रेंड बनी है इस सोसाइटी में, उसने मुझे कहा है कि हमारी सारी फैमिली डिफेंस से और पता नहीं कहाँ से आती है यहाँ के गोलगप्पे खाने के लिए। मैं निकली थी सौदा वगैरह लाने के लिए, थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चलो आओ ये गोलगप्पे ट्राई करते हैं। गोलगप्पे जब तैयार होके आए, मैंने उनकी शक्ल देखी, शक्ल से वो सही फ्रेश लग रहे थे और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन थे, मतलब चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी थी। मैंने बच्चे से कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा है कि मैं ना इसमें से हाफ़ खा लूँगी तो बाकी आप पैक कर लेंगे। कहते हैं हाँ बाजी, आपने जितने खाने खा लें, बाकी जो रह जाएंगे वो मैं पैक कर लूँगा। हुई वल्ला, मैंने जब एक गोलगप्पा खाया और बस मैं खाती गई, मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था। इतने मज़े के फ्रेश गोलगप्पे ना आपकी सोच है। और वाकई के ऐसे गोलगप्पे मैंने लाहौर में इससे पहले कहीं नहीं खाए थे। मैं अकेली थी और मैंने ये इतना ज़्यादा इन्जॉय किया। अच्छा, जब मैं ये खा रही थी ना, तो मैं वैसे ही अपने आप पे सोचने लगी ना कि मैंने अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा बिजी किया हुआ है, भाग दौड़। मतलब मैं इतना, मेरे दिन के इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि अक्सर मुझे बाल कंघी करने का टाइम भी नहीं मिलता। भागो दौड़ो, टेलर के पास जाती हूँ कपड़े देने के लिए, तो आधी बात उसको वहीं पे समझा देती हूँ और बाकी कहती हूँ कि मास्टर साहब मुझे जल्दी है, बेटे को स्कूल से पिक करना है या ये काम करना है, फलाना काम करना है, तो बाकी की चीज़ें जो है तो वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। और फिर एक एक बात मैं उसको व्हाट्सएप पे समझाती हूँ। कितना ज़्यादा टाइम हो गया कि मैं फ़िज़िकली किसी बुटीक पे नहीं गई, किसी कपड़ों वाले स्टोर पे नहीं गई। मतलब मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। और ऑनलाइन के लिए क्या होता है कि जब मुझे टाइम मिलता है थोड़ा सा मोबाइल पकड़ती हूँ, चलो जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर लो और बस फिर वो जी आता रहेगा। इतने टाइम बाद मैं अकेले आराम से तसल्ली से बैठी हुई थी, ये गोलगप्पे एंजॉय कर रही थी। ये गोलगप्पे खाते हुए ना मैंने अपना माइंड बना लिया था कि बस अब मज़ीद भाग दौड़ नहीं, तसल्ली से आराम से अब सारे काम करूँगी। अच्छा, यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि गोलगप्पे बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। मैंने अपने ऊपर ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा सवार किया हुआ था। मैंने अपने ऊपर इंस्टाग्राम को बहुत सवार किया हुआ था। मैंने अपने ऊपर यूट्यूब को बहुत सवार किया हुआ था। मुझे था कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे कुछ अपलोड नहीं करूँगी, स्टोरीज़ नहीं लगाऊंगी तो मैं पीछे रह जाऊँगी, मेरे रील्स पे रीच नहीं आएगी। यूट्यूब पे डेली वीडियोस अपलोड नहीं करूँगी तो मेरी रीच जो है तो वो डाउन हो जाएगी, लोग मुझे फॉलो करना बंद कर देंगे, लोग मेरी वीडियोस देखना बंद कर देंगे। मैं जब कोई रील अपलोड करती तो सारा दिन मैं देखती कि इस पे कितनी रीच आई है, कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है। अब मैंने ये सोचा है कि कोई वीडियो देखें, वो मिलियन लोग देखें या वो खाली 1000 लोग देखें, मतलब उसमें मेरा फ़ायदा क्या है और उसमें मेरा नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं। मतलब मैं एक लाहासिल के पीछे भाग रही हूँ और अपनी ज़िंदगी को मैंने इतना ज़्यादा हेक्टिक बना लिया है। अपने लिए 20,000 का जोड़ा ख़रीदो, 25,000 का जोड़ा ख़रीदो। क्यों? क्योंकि मैंने पिक्चर लेनी होती है, इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी होंगी, लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जी मैं अभी सौदा लेकर आई हूँ। पीछे आपको आम भी नज़र आएंगे, आलू भी नज़र आएंगे, लीचीज़ भी नज़र आएंगी। ग्रोसरी करने के बाद मैं फिर यहाँ पे आराम से बैठ के तसल्ली से ना गोलगप्पे एंजॉय कर रही थी। साथ साथ ही ना आपको बैकग्राउंड भी दिखा रही हूँ। अच्छा, जोड़े आ जाते थे, जोड़ों में पिक्चर्स ले ली, अपलोड कर दी, बस जोड़ा उतार दिया। वो खुशी जो होती है ना बंदे की, वो खुशी कहीं नहीं मिल रही थी। गोलगप्पे इतने मज़े के थे कि एक प्लेट मैंने अपने बेटे के लिए भी ऑर्डर कर लिए थे कि अब घर जाके उनको असेंबल करूँगी ताकि वो भी ये मज़ेदार गोलगप्पे जो है तो उसको एंजॉय कर सकें। अच्छा, तो वो खुशी जो थी वो नहीं मिलती थी। अच्छा, बर्तन मुझे शौक़ है, मेरी अम्मी को भी है, मेरी मदर इन लॉ को भी शौक़ है और माशाल्लाह बर्तन मैंने जमा भी बहुत ज़्यादा किया। लेकिन अभी ये हो गया था ना कि मुझे ये था ना कि नहीं, मैंने ये मेरे सारे बर्तन जो है तो ये इंस्टाग्राम पे लोगों ने देख लिए हैं, तो अब नए बर्तन लाओ। मतलब अपनी खुशी के लिए मैंने चीज़ें लेना बंद कर दी थी, लेकिन मैं इसलिए ले रही थी कि चूँकि लोग मेरी रील्स देखेंगे, लोग मेरी वीडियोस देखेंगे, उसके लिए मैंने चीज़ें ख़रीदना स्टार्ट कर ली थी। अब पहले जो वो एक काम मैं अपनी खुशी के लिए करती थी या जो मुझे मतलब मज़ा आता था नई क्रॉकरी ख़रीद के, अब वो मैं लोगों को दिखाने के लिए मैंने ख़रीदना स्टार्ट कर ली थी। शादियों पे जाना है तो नए नए कपड़े बनाने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तस्वीरें लेनी होंगी, लोग शादियों की वीडियोस देखेंगे, फिर उसमें लोग कहेंगे कि देखो मरियम ने एक ही जोड़ा हर शादी में पहना हुआ है। मतलब इन शॉर्ट कि अपनी खुशी के लिए मैंने
काम करना छोड़ दिया था और मेरा जो सोशल मीडिया का जो सर्कल था ना, उसके लिए मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी टाइम के साथ साथ मैंने रियलाइज़ किया कि ये मैं सब कुछ क्यों कर रही हूँ। मतलब एक चीज़ जो मुझे खुद खुशी नहीं दे रही या मुझे उसको करने में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। मैंने अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन डाला हुआ था। आप में से जो लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उनको आइडिया होगा कि ये आसान काम नहीं है। अगर कोई रेसिपी आप आधे घंटे में बना रहे हैं, लेकिन अगर आप वीडियो बना रहे हैं और आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है, तो वो आधे घंटे वाला काम आपका 3 घंटे पे चला जाता है। मेरे घर वालों का था कि जी खाना बन गया तो तुमने गरम गरम हमें सर्व करना है। फिर इस चीज़ का भी ख्याल करना होता था कि जी उनका खाना उनको गरम गरम सर्व करने से पहले मैंने प्रॉपर फ़ोटोशूट भी करना है, मुझे उस चीज़ की रील भी बनानी होती थी, मुझे पिक्चर्स भी लेने होते थे। तो उसके लिए मैं अपने आप पे ना बहुत ज़्यादा बर्डन डालती थी, मतलब ज़ोर अपने आप से निकालती थी कि बस हर चीज़ जो है तो वो टाइम पे मैनेज हो जाए। ज़ाहिर है जब आप 10 चीज़ों को टाइमली मैनेज करते हैं तो वो सारा मलबा जो होता है तो वो आपके ऊपर आके गिरते हैं, और जब आप अकेले होते हो तो अकेले ये सारी चीज़ें मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो घर को और सोशल मीडिया को साथ साथ लेके चलने में ये हो गया था कि मैं ख़ुद को भूल गई थी। मैंने ख़ुद को टाइम देना छोड़ दिया था और मेरी ज़ात से रिलेटेड मेरे अपने जितने भी काम थे ना, उनको मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब और नहीं, अब मैंने ख़ुद को टाइम देना स्टार्ट कर दिया, ख़ुद पे मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, ख़ुद को तवज्जो देना स्टार्ट कर दिया। और पहला काम मैंने ये किया कि मैंने जी जाके हेयर कट कराया। आप जब नया हेयर कट करते हो, फ्रेश करते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली अपना आप अच्छा लगता है। आपको जब आप बाल छोटे कराते हो तो आपको अपना आप यंग लगता है। आपका दिल चाहता है कि जी आप अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स बनाएं, अच्छे बाल बनाएं, अच्छे कपड़े पहनें। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि मैं बालों पे कभी भी ना एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरती, इसलिए कि अपनी खेती है, आज छोटे हो गए कल को दोबारा बड़े हो जाएंगे। अच्छा, मेरे बैंक के कुछ पेंडिंग काम थे, वो करने बैंक गई। वहाँ पे जी मैनेजर ने ये बहुत ही मज़े की चाय और कॉफ़ी मिक्स करके पिलाई, जो मज़ा आ गया था। अच्छा, मेरी जब शादी नहीं हुई थी ना, तो और मैं लड़की थी, तो मुझे ये शाम का टाइम बहुत अच्छा लगता था। मैं इस टाइम जाती थी बाहर लॉन में, फूलों को देखती, मतलब वैसे ही कभी वॉक करती कभी क्या। कितने सालों बाद दोबारा से मैंने लॉन में जाना स्टार्ट किया। मैं चाय का कप लेके लॉन में गई और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लग रहा था ना कि मैं वापस जवान हो गई हूँ। वो जो टीनेज वाली मरियम थी ना, मुझे लग रहा था ना कि वो दोबारा से ज़िंदा हो गई है। और ये जी मेरा कस्टमाइज्ड चाय का मग। अच्छा, मुझे ना मग्स कलेक्शन की भी एक एडिक्शन है कि हर किस्म का मग मेरे पास ना होना चाहिए। मैंने मोती के जो ये फूल लगे हुए थे इनको तोड़ा, हालांकि इससे पहले आपको नज़र आ रहे होंगे ना कि किसी ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी और इतने ज़्यादा फूल खिले हुए थे ये मोती के, और वो सारे दरख्त पे लगे लगे सूख गए। अब मैं क्या करती हूँ कि रोज़ाना शाम को जब लॉन पे जाती हूँ चाय पीने के लिए, तो ये मोती के फूल जो है तो ये अपने लिए उतार लेती हूँ और एक बोल में जमा कर लेती हूँ। मुझे लगता था ना कि ख़ुद को इतना ज़्यादा बिज़ी रखें, इतना ज़्यादा बिज़ी रखें कि आपको नेगेटिव थिंकिंग के लिए टाइम ही ना मिले, आपको सोचने समझने के लिए टाइम ही ना मिले, बस आप अपने काम पे ही फोकस करें। बिल्कुल आप ये सब कुछ करें, लेकिन साथ में ख़ुद को, मतलब अपने आप को भी टाइम दें, अपने आप पे भी तवज्जो दें, क्योंकि एज जो है तो वो आपकी गुज़र रही है। मैं पहले ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फ़ौरन से सबके मैसेजेस का रिप्लाई करो। कोई एक ऐसा कमेंट नहीं होता था ना जिसका मैं रिप्लाई नहीं करती थी। अच्छा, ये मैं भी लॉन में खड़ी थी कि मेरी एक फ्रेंड है और उसकी तरफ से ये आम जो है तो ये उसकी पेटी आई है और बहुत ज़्यादा मज़े के आम, तो उसकी भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बना ली। अच्छा, मी टाइम गुजार रही हूँ, लेकिन वो वीडियो बनाने वाली आदत जो है ना तो वो उसी तरह बरकरार है।
मतलब साथ साथ कंटेंट बना भी रही हूँ, लेकिन जैसे पहले मैं ये था ना कि बस जल्दी जल्दी कंटेंट बनाओ, जल्दी जल्दी अपलोड करो, अब मैं वैसा नहीं करती। अब सोच समझ के आराम से तसल्ली से, और इसी वजह से ना आजकल मेरी यूट्यूब पे वीडियोस जो हैं तो वो कम आ रही हैं। तो आजकल मैं 2 चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ, एक ख़ुद पे और दूसरा जो ये मेरा बिज़नेस है इन आइटम्स पे। इस बिज़नेस पे मैं क्यों फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी पहचान है। ये बाहर के मुल्कों तक लोग मतलब अपने साथ लेके जाते हैं और वहाँ से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मतलब इसकी वजह से कि जी वो पंजीरी वाली मरियम, वो चूरी वाली मरियम, लोग मुझे पहचानते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि जी सफ़र का महीना स्टार्ट हो गया और सफ़र के महीने में पठान जो है तो वो चूरी लाजमी बनाते हैं। तो हमारे घर में भी चूरी बनना जो है तो वो स्टार्ट हो गई है। ऑर्डर्स लेने हम लोगों ने स्टार्ट कर लिए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो हैं तो वो ऑलरेडी डिस्पैच हो भी चुके हैं। सो आजकल मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी, और जो हमेशा से मेरी प्रायोरिटी रही थी, वो है मेरा घर, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा। उसके बाद जी मेरा ये बिज़नेस, और तीसरे नंबर पे आ जाती हूँ मैं ख़ुद। अच्छा, इससे पहले क्या होता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या प्रायोरिटी क्या होती थी, मेरा घर और उसके बाद सोशल मीडिया। इवन सोशल मीडिया की वजह से मैं अपने इस बिज़नेस को भी ना ज़्यादा इस पे फोकस नहीं कर पा रही थी। अच्छा, अब मैंने जो ख़ुद पे तवज्जो देना स्टार्ट किया ना, उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि मैं अपने लिए दिन में कोई 1 से 2 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें ना मैं मोबाइल को हाथ लगाती हूँ, ना मैं सोशल मीडिया की कोई पोस्ट देखती हूँ, कुछ नहीं। आराम से तसल्ली से बैठ के ना, बस वो नहीं वो बंदा अपने आप पे सोचता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है वो। अच्छा, इससे पहले ये होता था ना कि मैं जब सुबह का नाश्ता करती थी ना, भाग दौड़ के, मतलब एक हाथ में मेरे ब्रेड होता था, हाथ में चाय पकड़ी होती है, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। अब मैं ये करती हूँ कि आराम से तसल्ली से बैठ के, और वो नहीं होता कि बस खामोशी से हर चीज़ से कट ऑफ के मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ। और मुझे एक्चुअली आजकल मज़ा भी आ रहा है जब मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ। पहले तो ये होता था कि मेरा आधा से ज़्यादा दिन तो सोशल मीडिया पे गुजरता था, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था। दूसरा, आजकल मैं ना अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके उसके बारे में पढ़ने लगी हूँ, उसके बारे में रिसर्च करने लगी हूँ। मैंने डिफरेंट किस्म की सप्लीमेंट्स मंगवाई हैं। अच्छा, दूसरा ये होता था ना कि रात को सोने से पहले लाजमी मैंने मोबाइल चेक करना है, मैंने जी अपने व्यूज़ देखने हैं, मैंने जी अपने सारे कमेंट्स देखने हैं, मैंने सबको रिप्लाई करके सुना है। अब ये होता है कि जी जैसे ही 10 बजे होते हैं मैंने मोबाइल रख लिया, उसके बाद जी मैंने मोबाइल नहीं देखना। मतलब पहले मैंने चीज़ें ना अपने ऊपर हावी की हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि मैं जब पेशावर गई थी तो मैंने रैमन एंड कुकीज़ वालों ने मुझे अपने चिली ऑयल और किमची भेजा था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वो जब ख़त्म हो गया तो अभी मैंने लाहौर उनसे ऑनलाइन अपने लिए मंगाया है। तो ये जी मेरा वो पार्सल रिसीव हुआ। अच्छा जी, ये आपको जो मैं ये वीडियो में दिखा रही हूँ, ये ब्रेड नज़र आ रही है, ये सारडो ब्रेड है। इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आपकी सोच है। मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था, क्योंकि फ्रीज़र में रखने से ना इसकी एजिंग स्टॉप हो जाती है, और चूँकि आजकल गर्मी है तो जल्दी फंगस लग जाता है, तो फ्रीज़र में फिर वो ख़तरा नहीं रहता। ख़ास हमको यवा खोर खमगीरा उड़ दिया, मतलब ये ज़ाहिर है थोड़ी सी खट्टी होती है, टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और ये भी है कि इसको जब आप गर्म करते ना या अपने लिए टोस्ट करते हैं, थोड़ी देर बाद ना ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो ये है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। वही अल्लाह दोनों डरे ख़बरें में हो कि इतनी ज़्यादा बातें कर ली हैं, लेकिन बस ये मैंने जस्ट आप लोगों को बताना था कि अगर मैं सोशल मीडिया से आजकल गायब हूँ तो उसके पीछे रीज़न यही है। मैंने ख़ुद को टाइम देना स्टार्ट कर लिया है, मैं अपने आप को आजकल इम्पोर्टेंस दे रही हूँ कि बस मरियम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़िंदगी गुजार ली, अब जो ये रही है ना ये अपने आप के लिए गुजारो। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैं इस लाइफ को ना अभी एंजॉय कर रही हूँ। मुझे लग रहा था ना कि नहीं, सोशल मीडिया पे आप फेमस हो, वो स्टारडम, लोग आपको जानते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, उसका भी मज़ा है। लेकिन जब आप अपने आप पे फोकस करते हो, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हो, आपके डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं, आपके बाल अच्छे हो रहे होते हैं, आपकी स्किन अच्छी हो रही होती है। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये जितनी भाग दौड़ भी थी ना, इसमें मुझे जब ज़ाहिर है आपको टाइम ही नहीं मिलता ख़ुद के लिए कुछ स्पेशल करने के लिए, तो उसमें मेरा वेट गेन हो रहा था। अब जब से मैंने ख़ुद पे तवज्जो देना स्टार्ट किया, मैंने अपने खाने पीने को नोट करना स्टार्ट किया है, मैं जो चीज़ें खा रही हूँ उस पर गौर कर रही हूँ कि ये मैं क्या खा रही हूँ, कितनी क्वांटिटी में खा रही हूँ। तो मज़े की बात बताऊँ कि मैंने 5 kg वेट भी अपना लूज़ कर लिया है इन्हीं दिनों में। इंशाल्लाह वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी, कंटेंट बनाती रहूँगी, लेकिन पहले जिस तरह पागलों की तरह थी ना कि नहीं बस मतलब इसको अपने ऊपर हावी किया था, अब थोड़ा सा रिलैक्स होके मैं कंटेंट किया करूँगी। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आराम से, मज़े से, तसल्ली से।
और आप सबको भी मैं यही सजेशन दूंगी कि थोड़ा सा ना अपने आप को भी टाइम दिया करें, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दिया करें, अपने आप को भी स्पेशल फील कराया करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, शायद मैंने पहले भी बताया था कि अच्छी नींद के लिए, पुरसुकून नींद के लिए रात को सोने से पहले मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और अश्वगंधा जो है तो वो लाजमी खाया करें। जब ये आप रेगुलरली खाएंगे ना, तो जिन लोगों को इंसोम्निया की शिकायत है, या जो कहते हैं कि हमें पूरी रात नींद नहीं आती, या दिमाग में कोई बात आ जाती है तो वो फिर दिमाग से निकलती नहीं है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती, वो आपके मसले मसाइल जो हैं तो वो हल हो जाएंगे। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और अश्वगंधा का काम ही यही है कि वो आपके नर्व्स को, आपके मसल्स को रिलैक्स करते हैं। जब आपके नर्व्स और मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बच्चों की तरह नींद आती है। अच्छा जी, मेरा नाश्ता हो गया है तैयार। अब मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।